टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को अगर आप केवल एलसीएम मेथड से लगाना जानते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आप टाइम एंड वर्क को केवल आधा अधूरा जानते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा, या तो अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे तो लोगों ने इसको एलसीएम मेथड से बताया होगा और इस क्वेश्चन को लगाने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाएगा आपको, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में आज बात करने वाला हूं जिससे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में आप लगा सकते हैं, मात्र 30 से 40 सेकंड के अंदर आप लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है अच्छे अच्छे लेवल के जो आपके एग्जाम में पूछे गए, तो सारे क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है। तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में कि एक लाइन में इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे ये कह रहा है, ए किसी काम का 1/5 भाग 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 30% भाग 36 दिनों में कर सकता है, जबकि सी उसी काम का 80% भाग 60 दिनों में कर सकता है। बी और सी ने काम करना शुरू किया और एक्स दिनों तक काम किया, एक्स दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया तथा ए सी में शामिल हो गया और दोनों ने शेष कार्य को x - 41 दिनों में पूरा किया। यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य ए प्लस सी द्वारा किए गए एक साथ कार्य के बीच का अनुपात 19:6 है, तो बताइए उस कार्य को सी अकेले 2x दिनों में कितना भाग करेगा। ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो यहां से ये वाली जो लाइन है ना, इसका क्वेश्चन में यहां से लेकर यहां तक कोई यूज नहीं है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा सेट होता है। तो कैसे पहले आप इस क्वेश्चन को करोगे, तरीका क्या होता है, अब इसके बारे में बात करेंगे। एक तरीका होता है डिड बाय कैन, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि डिड बाय कैन तरीका क्या होता है, डिड बाय कैन। अच्छा, इसको सबसे पहले अगर आप समझ जाएंगे तो आप सारी चीजें कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्वेश्चन को, अच्छा मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हिंदी में कर देता हूं ताकि आप पूरी बात आप समझ जाओगे। इस क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूं ताकि एक लाइन में क्वेश्चन कैसे कर पाओगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, करते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। चलिए अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाओगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो अब क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या होता है, मैंने अब क्या बताया कि डिड बाय कैन। डिड बाय कैन तरीका क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है डिड बाय कैन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। डिड बाय कैन का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जितने दिन में काम कर सकता है वह नीचे रहेगा, और डिड का मतलब होता है किया, जितने दिन करेगा वह कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। बस यही आपको समझना, जितने दिन में करेगा वह ऊपर रहेगा और जितने दिन में कर सकता है वह कहां रहेगा, नीचे रहेगा। बस जैसे क्वेश्चन में ये कर रहा है, एक किसी काम का 1/5 भाग 20 दिनों में करता है, यानी आपने समझ लिया कि 1/5 भाग जब 20 दिनों में करता है तो आप कहोगे 1/5 20 दिनों में, मतलब अगर एक भाग अगर 20 दिनों में करता है तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100। यानी अगर आप कहोगे कि डिड बाय कैन अगर आप लगाना, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डिड बाय कैन क्या होता है, तो आप यही कहोगे जितने दिन में कोई व्यक्ति कर सकता है उसको नीचे लिखो और जितने दिन में करेगा वो ऊपर। तो बताओ ये पूरा कितने दिनों में कर सकता है, तो आप कहोगे सर 100, तो 100 नीचे लिख दिया। अब प्लस बी क्या है, तो बी उसी काम का 30% 36 दिनों में, तो बताओ 30% को आप क्या बोलते हो, तो आप कहोगे सर 3/10। इसका मतलब 3 भाग काम को 36 दिनों में करता है, तो इसका कितना गुना है 12, तो 12 दहा में कितना हो जाएगा 120। मतलब बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो आप कहोगे सर 120 दिन में कंप्लीट। पहले कैन में लिख रहा हूं। और सी कितना दिन है, कह रहा कि सी के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा सी 80%। 80% का मतलब 80 बटा कितना होता है 100, तो 80 की वैल्यू 160 है, तो ये 2 गुना है, तो 100 दुआएं कितना हो जाएगा 200। यानी कि ये इसको काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये टोटल कितना हो जाएगा 200। अच्छा ये बराबर क्या लिखेंगे 1, क्यों, क्योंकि हम एक तरीके का ये फ्रैक्शन लिख रहे हैं, तो फ्रैक्शन के लिए टोटल 1 लेते हैं और क्वेश्चन में एलसीएम के लिए टोटल इनसे कटने वाला नंबर लेते हैं। बस अब इस क्वेश्चन को अब देखो कैसे आप करोगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब कह रहा है कि बी और सी ने काम को शुरू किया। काम को शुरू कौन किया है, तो आप कहोगे सर बी और सी ने काम शुरू किया और एक्स दिनों काम किया तथा एक्स दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया। यानी ये कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा, बी और सी ने काम करना शुरू किया, लेकिन कह रहा है एक्स दिनों बाद कह रहा है कि काम कौन छोड़ दिया, बी। यानी ये कह रहा है कि बी और सी ने काम करना शुरू किया लेकिन बी ने एक्स दिन तक काम किया और इसके बाद हट गया। मतलब हम कहें कि क्वेश्चन में बी ए बी सी है, तो ए कितने दिन काम किया, एक्स दिन तक, लेकिन सी ने नहीं छोड़ा। अब कह रहा है कि छोड़ दिया तथा ए सी में शामिल हो गया और दोनों ने शेष कार्य को x - 41 दिनों में किया। यानी ये कह रहा है कि अगर इसकी जगह ए आ गया और ये कह रहा है कि सी, दोनों ने मिलकर काम को कितने दिनों में किया, तो कह रहा है कि x - 41 दिनों में, यानी x - 41, मतलब शेष बचे हुए कार्य को ये कह रहा है इतने दिनों में किया। मतलब इसके बाद ए जब आया तो ए कितने दिन तक काम किया है, तो आप कहोगे सर यही x - 41 दिन, तो ए का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x माइनस कितना हो जाएगा, ए 41 दिन हो जाएगा। लेकिन सी का क्या होगा, देखो सी यहां पर भी x दिन काम किया है और इसके साथ भी इतने दिन काम किया, तो सी ने कितने दिन काम किया, इनको जोड़ दोगे तो आप कहोगे 2x और माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 41। तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 41। बस हमने डिड बाय कैन लिख दिया। इसी को सॉल्व कर दोगे ना तो x का मान निकल जाएगा और जो पूछेगा सी का पूछा है तो बस 2x में रख दोगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कैसे आप इस वाली बात को जानते हो, अगर नीचे वाला नंबर बराबर हो तो ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं। तो बताओ ये 100 120 200 का एलसीएम कितना होगा, 0 0 हटा दो तो 10
10 12 20 कैल्शियम 60 होगा, एक जीरो और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 600, यानी सबको 600 होना चाहिए। तो इसको 600 बनाओगे कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको सर 6 का। इसको 12 5 कितना होगा 60, तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। 200 है कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का, तब नीचे वाला बराबर हो जाएगा, तब ऊपर वाले को जोड़ सकते हो। तो गुणा करो कितना हो जाएगा आपको 6x माइनस कितना होगा 6 का 6 6 चौका कितना होगा 24 246, अब प्लस कितना हो जाएगा आपको सर ये कितना होगा दैट इज 5x, अब प्लस से कितना होगा 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x, अब माइनस कितना होगा 3 1 3 4 3 कितना होगा 12 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा तो आपको नीचे वाला टोटल कितना हो जाएगा 600। बस यहीं से x निकाल लो कितना हो जाएगा 6 और 5 11 11 अच्छा कितना हो जाएगा 17x, ये कितना हो जाएगा आपको सर 17x बराबर कितना होगा, इसको उठा के उधर कर दो तो ये 600 तो है ही, तो आपको सर ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा कितना 246 और प्लस 123, तो 6 3 कितना हो जाएगा आपको सर 9 हो जाएगा, और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा तो कहोगे 3 हो जाएगा। इनको जोड़ देते हैं तो x बराबर कितना होगा, इनको जोड़ दो 6 3 कितना होगा ये 969 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 17, तो 17 5 85, अब बचा कितना 11 और 9 17 7 119, यानी आपने क्या देखा कि x का मान कितना निकल के आ गया 57। अब आपसे पूछा क्या है उसके बारे में, कह रहा बताओ c अकेले 2x, यानी c के बारे में बात कर रहा है कि c के बारे में बात कर रहा है कि 2x की वैल्यू क्या, c यहीं पर है तो देखो c का नीचे वाली वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे सर 200, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी, क्या कह रहा है केवल 2x का मान 2x माइनस 41 की नहीं केवल 2x, तो 2x तो 2 और x का मान कितना निकाला आपने दैट इज 57, इसको अगर आप काट दोगे तो 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये 57/100, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 57/100, ये आपके क्वेश्चन ये क्या रहेगा 57 क्या रहेगा ये 100 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ सर ये 57/100, तो आप देख पा रहे हैं एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर लिखा और उसके बाद ये सारी चीजें आपने एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब देखो आप कहोगे सर ये सब जो आगे दिया इसका क्या मतलब, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी तरीके से सेट होता है, अगर आप एलसीएम मेथड से लगाओगे तो इनका यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से डिड बाई कैन से लगाओगे कि जो व्यक्ति जितने दिन तक काम किया हुआ ऊपर, जितने दिन में कर सकता है वह कहां रहेगा नीचे, तो डिड का मतलब होता है कि किया जितने दिन तक किया वह ऊपर रहेगा और जितने दिन में कर सकता है वह कहां। ये क्वेश्चन एक ही बार नहीं पूछा गया, देखना कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया, एक बार तो यह क्वेश्चन पूछा गया। अब यह क्वेश्चन देखो सेम उसी तरीके का, ए एक काम का 1/3 भाग 32 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 37 से 1/2% भाग 24 दिनों में कर सकता है, जबकि सी उसी काम का 7% 48 दिनों में कर सकता है। बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया और x दिनों तक काम किया, x दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए सी में शामिल हो गया, दोनों ने शेष कार्य को x + 8 दिनों में पूरा किया। यदि b + c द्वारा एक साथ किए गए कार्य a + c द्वारा एक साथ किए गए कार्य के अनुपात से इतना है, तो बताओ सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो अच्छा इस क्वेश्चन में पिछले को इस क्वेश्चन में क्या है, ये देखो कितने का वैल्यू पूछा है 3.5x, तो जब भी कभी अगर आप सी का मान निकालोगे इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही बता सकते हो कि 3.5 या x है, अब बटे सी की वैल्यू जो आएगी तो देखो 3.5 है, तो आप यहां देख पा रहे कि यहां पर ये 7 का मल्टीपल जरूर आएगा, ऊपर 7 जरूर आएगा, तो 7 कहां पर है केवल सी वाले में, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो ऑप्शन से भी लगा सकते हो, लेकिन हर एक जगह नहीं लगेगा, अगर 7 का मल्टीपल कहीं और भी हो जाएगा तो आप फंस जाएंगे। तो जो तरीका मैंने लगाने का तरीका बताया उससे मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो क्वेश्चन का आंसर तो आप देख के बता सकते हो कि 7/10 होगा। अब इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं, इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। चलो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। चलो अब डिड बाई कैन से कैसे, उसी तरीके से बस क्वेश्चन को आपको सेट करना है, अगर आप क्वेश्चन को सेट करना अगर आप समझ गए बस आप उसी तरीके से कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि बस आपको क्या सेट करना है कि डिड बाई क्या सेट करना है कैन, डिड बाई कैन को कैसे सेट, कोई व्यक्ति कितने दिन में कर सकता है वह पहले नीचे सेट करो। अगर 1/3 भाग 32 दिनों में करता है तो एक का मान अगर 32 है तो बताओ 3 का मान कितना होगा, तो 3 दूना 6 3 तरीके कितना होगा 9, यानी कितना हो जाएगा ये 96 दिन में कर सकता है। दूसरा कितना है, बी उसी काम का 37 से 1/2, इसको आप क्या बोलते हो 3/8 बोलते हो। 3 की वैल्यू 24 है तो कितना गुना होगा 8 गुना, तो 8 कितना हो जाएगा तो आपको सर 64 हो जाएगा, यानी बी का कितना हो जाएगा दैट इज 64 हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा, सी कह रहा है 60% काम, अगर सी के बारे में बात करें तो 60% का मतलब 3 बटा कितना होगा 5, 3 की वैल्यू 48 है तो 16 गुना 16 5 कितना हो जाएगा आपको सर 80, तो यहां पर नीचे 80 लिख देंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो बराबर कितना आना चाहिए 1। अब ऊपर लिखना है जो व्यक्ति जितना दिन तक काम करेगा हुआ, अब यहां तक तो काम हो गया। अब कह रहा है कि बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और x दिनों तक काम किया तथा x दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन कर रहा है कि बी और सी ने काम मिलकर शुरू किया लेकिन x दिनों बाद जो है इस बी ने क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया, यानी कि बी जो है x दिनों तक काम किया फिर उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन सी ने नहीं छोड़ा। फिर कह रहा है कि अब क्या करता है ए सी में शामिल हो गया और दोनों ने शेष कार्य को x + 8, यानी अब बी की जगह ए आ जाता है और सी इस शेष बचे हुए कार्य को कितने दिनों तक करते हैं, तो ये कह रहा है कि x + 8 दिनों में करते हैं, मतलब सी यहां पर भी काम किया तो
ए जो आया, अब यहां से यहां कितने दिन काम किया, x प्लस 8, यानी ए ने कितने दिन तक काम किया, तो अब आप कहोगे कि सर ये x प्लस कितना हो जाएगा, 8 दिनों में काम को पूरा करेगा। चलो यहां पर हमने लिख दिया। अब सी कितने दिन तक काम करता है, तो सी देखो यहां भी काम किया, यहां भी काम किया, तो टोटल कितना काम किया था, x दिन, यहां तो आप कहोगे 2x प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 8 हो जाएगा, यानी आप कहोगे सर ये 2x प्लस कितना हो जाएगा, तब कहोगे कितना हो जाएगा, तब कहोगे सर 8। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? सबका हमने टाइम लिख दिया और आपको कुछ भी नहीं करना है। बस अब आपको क्या करना है, नीचे वाला नंबर अगर बराबर हो जाए तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हो, तो नीचे वाला नंबर अगर बराबर हो जाए तो ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं। देखो एलसीएम आप कैसे निकालोगे, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। एलसीएम कैसे निकालो 96 का, देखो ये 96 है, ये 64 है, या 80 है, तो 16 इसमें से कॉमन कर लोगे, 16 छक्का 96, 16 चौका 64, 16 पाँच 80 हो जाएगा। तो देखो ये 16 है, कितना होगा, 6 4 का 12, 12 पाँच कितना होगा 60, तो 16 छक्का कितना होगा 96, यानी एलसीएम कितना होगा 960। अगर इसको 960 बनाना होगा तो कितने का गुणा करना होगा, आप कहोगे सर 10 का गुणा करना पड़ेगा तब जाके ये होगा। 64 है तो 64 का भाग करोगे तो कितना होगा, 64 इकाई 64, 12 हो जाएगा, क्या 12 चौक 64 का भाग दे देते हैं, तो 16 चौका 64, 16 छक्का 96, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 का गुणा कर दोगे, इसमें अगर 15 का गुणा कर दोगे 64 में तो ये 960 हो जाएगा। 8 है तो 12/96, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12/96 हो जाएगा। बस एलसीएम 960 था, सबको ये हमने बना दिया। अब बताओ 10 का गुणा करोगे तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 10x प्लस 10 वाटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 80, प्लस कितना होगा, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 15, 15x, 12 का गुणा करोगे 12 दूना कितना होगा 24x प्लस 12 वाटे कितना हो जाएगा 96, बराबर कितना होगा नीचे वाला, तो हम 960 हो चुका, तो इधर गुणा कर दोगे तो 960 हो जाएगा। अब देखो 10x 15 10 25, 25 और 24 कितना हो जाएगा 49x हो जाएगा, 49x बराबर कितना होगा, देखो इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 96, तो 960 में से घट जाएगा, 960 में से अगर ये घट जाएगा कितना 80 या 96, तो ये 6 हो जाएगा, 8 दूना 16 1 17, 176 घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा, आपको सर 49 हो जाएगा। देखो इससे कितनी बार कटेगा, 7 से काट दो, 7 7 49, 7 इकाई 7, 1 7 दूना 14, 4 कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 7 इकाई 7, 1 7 दूना 14, 18, 4 कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 960 हुआ, तो 12 दूना 24x प्लस 12/96 हो जाएगा, 15x हो जाएगा, 10x प्लस 80, इनको जोड़ देंगे तो ये क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 6, 8 दूना 16 17, 176 हो जाएगा। 960 में से घट गया कितना हो, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 16 में से सॉरी यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा कितना 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 8 में से 1 जाएगा तो 7, सही तो है, 49 हो जाएगा, 49 ही तो होगा, 7 7 49, 7 इकाई 7, 1 7 दूना 14, 4 यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, 784, कुछ कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, x प्लस 8 दिनों में, x प्लस 8 दिनों में, अब प्लस देख लो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 60% ये हो जाएगा, x प्लस 8 दिनों तक काम किया तो 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 सही तो है, ये x प्लस 8 दिनों तक काम किया, ये x दिनों तक काम किया, 960 हो जाएगा, यहाँ तो कुछ सही है ना 960, 10 गुना 10 x प्लस 80 हो जाएगा, प्लस 15x हो जाएगा, प्लस इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24x हो जाएगा, प्लस 12/96, सही तो किया हमने 49x, 960, 960 में से इसको जोड़ लेते हैं 6 8 दूना 16 17, 176, 960 में से अगर 176 घटा देंगे 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, 784 हो जाएगा 49, तो 7 7 49, 7 इकाई 7, अच्छा हाँ 7 इकाई 7 हो जाएगा 1 7, सही तो है यार, 100 भाग देने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर 7 से काट दोगे, 7 इकाई 7 हो जाएगा, 4 7 6 42, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया, तो इसका मतलब आप समझ गया x का मान 16। अब c की वैल्यू पूछा तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इस वाली बात को बता सकते हो, c की वैल्यू कितना, तो c यहीं पर है, तो c की वैल्यू कितना नीचे, तो आप कहोगे सर 80 है, ऊपर वाला किसकी वैल्यू पूछा 3.5 x की वैल्यू पूछा है, तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 और x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 16 है, 16। अब इसको हटा दोगे तो आप कहोगे सर नीचे एक बार 0 बढ़ा दो, ये हो जाएगा 16 5 80 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, आप 5 10 50 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7/10 हो जाएगा, 7/10 से आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बोलो भाई। तो एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हो। अब नीचे वाली ये जो वैल्यू दिया ना, इसके अकॉर्डिंग ये जब रेशियो देखोगे एलसीएम से लगाओगे ना, तो वो चीजें उसमें सेट रहती हैं, ठीक है। चलो तो अब इसके बारे में एक क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया एबीसी एक कार्य को क्रमशः 32 24 और 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे 7 कार्य करना शुरू करते हैं तथा x दिनों बाद में एक कार्य छोड़ देता है और कार्य के समाप्त होने से x प्लस 1 दिन पहले b भी कार्य छोड़ देता है, x स्क्वायर माइनस 2x, बस ये एक ही प्लस है, बस ये एक ही प्लस है। 20 का मान क्या होगा यदि कार्य 4x माइनस 2 दिनों में समाप्त हुआ हो। देखो ये भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप लगा सकते हो।
अगर ये x का मान निकल जाए तो हम इसको बता सकते हैं। देखो डिड बाय कैन से कैसे क्वेश्चन को लगाओगे, कितने दिनों में कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर ए जो है इस काम को कितने दिनों में करता है, तो आप कहोगे ए 32 दिनों में। पहले आप नीचे वाला लिखो, ये 32 दिनों में करता है। अब बी कितने दिनों में करता है, तो आप कहोगे सर ये 24 दिनों में करता है। सी कितने दिनों में करता है, तो ये 28 दिनों में करता है। अब तीनों ने मिलकर काम को क्या किया, कंप्लीट। कह रहा है कि तो वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, प्लस एक्स दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है, यानी ए ने कितने दिन तक काम किया, एक्स दिनों तक काम किया। और फिर कह रहा है और कार्य समाप्त होने से एक्स प्लस 1 दिन पहले बी भी कार्य छोड़ देता है। अब देखो ये इतना दिन पहले ये काम छोड़ देता है। अब काम कुल कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, इतने दिन में। तो जब जैसे मान लो काम 20 दिन में कंप्लीट होता है, कोई व्यक्ति 5 दिन पहले छोड़ा हो तो कै दिन काम किया होगा, 15 दिन। इसमें से वाला घटा देंगे तो वही कह रहा है काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो 4x माइनस कितना होगा 2। कितने दिन पहले छोड़ा था ये इतना, तो इसको घटा दोगे माइनस एक्स -1 हो जाएगा। तो 4x में से x चला जाएगा, कितना बचेगा, आप कहोगे सर 3x माइनस कितना हो जाएगा 3। तो आप यहां लिख सकते हो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3x माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये कितना, ये तो लास्ट तक काम किया, तो लास्ट तक कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 4x कितना हो जाएगा -2। अच्छा देखो इसको आप थोड़ा सा और ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें से 3 कॉमन भी कर सकते हो। 3 कॉमन कर लोगे तो ये कितना होगा 3। तो जब अगर आप यहां से 3 कॉमन कर लोगे तो ये x -1 हो जाएगा। जब इसमें से 2 भी कॉमन कर सकते हो, इससे क्या होगा चीज थोड़ी छोटी हो जाएंगी, तो आप कहोगे 2x माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दोगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। देखो क्या आप इसको बोल सकते हो कि ये 3 वाटे 24 हो जाएगा, और 2 से काट लोगे तो ये 14 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 32 8 14 कैल्शियम इनको बराबर होना चाहिए, तो 32 8 कैल्शियम 32 होता है। अब देखो ये 32 होगा और 14 कैल्शियम क्या होगा, तो देखो ये 32 है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 हटा दो, तो आप कहोगे सर 32 तो होगा ही। अब तो इसमें क्या है, तो आप कहोगे सर 7, तो 32 होगा, इसमें 2 ऑलरेडी है तो 7, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो बस इसको बराबर 32 है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा। ये 8 है तो 8 चौक का 32, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 का गुणा कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा ये, तो 7 दूना 14 और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बस इसका गुणा कर दोगे तो ये चीज बराबर है, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 3 21, ये कितना हो जाएगा 224 एलसीएम आना चाहिए, मतलब 224 आना चाहिए। बस इसका गुणा करो तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, आप कहोगे 7x प्लस 28 का गुणा करोगे तो आप कहोगे सर ये 28x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 28, प्लस 16 का गुणा करोगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32x, माइनस कितना होगा 16, बराबर कितना हो, किसी एक को ले लो, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 3 21 से कितना होगा 224। x का मान निकाल लो तो 7x और 28, 7 चौक 28, 7 5 35, 35 और दूना 70, 3 कम कितना हो जाएगा 67x हो जाएगा। 67x बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर से माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 224 प्लस 16 और 28 कितना 8 से 14 हो जाएगा, 2 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, इनको जोड़ लो तो 4 4 कितना होगा 8, 4 2 कितना होगा 6 और 2 अब बटे कितना हो जाएगा इस 67, कई बार में कटेगा 4 बार में, ये 4 बार में इससे पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब x का मान 4 आ गया। तो 4 उठा के बस यहां पर रख दो, तो 4 चौका कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 16 और माइनस 4 दूना कितना होगा 8 और प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20। बस तो 20 और 16 36, 36 में से चला जाएगा कितना बचेगा 28, 28 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बल्कि आप एलसीएम से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप एलसीएम से नहीं लगा सकते, उससे भी आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो व्यक्ति जितने दिन में कर सकता है नीचे, जितने दिन किया ऊपर कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी देखो करे, ए किसी काम को 75 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। ए ने 25 दिन तक काम किया, बी ने 16 दिन तक काम किया तथा शेष बचा हुआ काम सी ने 11 दिन में पूरा किया। तो बताइए सी अकेले कितने दिनों में पूरा काम कर सकता है, ये वाली बात आपसे पूछा। बताओ ए कितने दिनों में कर सकता है, तो आप कहोगे सर दैट इज 70। देखो जब एलसीएम से लगाओगे ना तो ये 75 है, अब बी उसी 48, 75 और 48 का एलसीएम लोगे तो आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। अब बी कितने दिनों में कर सकता है, तो आप कहोगे सर ये 48 दिनों में कर सकता है। सी 11 दिनों में शेष बचा हुआ काम 11 दिनों में पूरा किया। सी अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है, यही वाली बात आपसे पूछा, सी कितने दिन में करेगा, ये वाली बात आपसे पूछा। नीचे वाली वैल्यू कह रहा है ये 75 दिन में, ये 48 दिन में, ये कितने दिन में करेगा, यही पूछा। अब कितने दिन तक काम किया, अब बताओ 75 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 48 दिन में। ए ने 25 दिन तक काम किया, तो ए का ऊपर लिखो 25 दिन तक काम किया। अब बी ने कितने दिन तक काम किया, तो आप कहोगे सर 16 दिन तक काम किया, तो यहां लिखो। और सी ने कितने दिन तक काम किया, तो आप कहोगे सर 11 दिन तक काम किया। बस अब इसी को सॉल्व करके आप देखो कैसे आप लगाओगे क्वेश्चन को। अब बताओ देखो ये 25 तिया कितना हो जाएगा 75, आप कहोगे ये 1/3। अब ये बताओ 16 इकाई 16 और 16 तिया कितना हो जाएगा 48। अब बताओ ये 1/3, ये 1/3, तो बताओ यहां एक तभी आएगा जब भी ए भी 1/3 होगा, यानी आप कहोगे सर ये 11 है, 11 इकाई 11, तो बताओ सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर 33, तभी ने 3 बार में कटेगा, तो 1/3 1/3 1/3 बराबर 1 हो जाएगा। तो बताओ सी की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 33, तो 33 आप बता दोगे ये हो जाएगा। आप कहोगे सर यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया आपने, तो चलो इसको मैं आपको फिर से बता देता हूं। जिससे अगर आप ये कहोगे, जिससे अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो मैं इस वाली बात को ऐसे बता देता हूं। इससे अगर आपने कहा
कि सर ये 11 तो ऊपर था, नीचे C था, अब बराबर 1 था, यहां तक तो समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कहा कि 1/3 है तो आप इसको लिख सकते हो कि बस इसको लिखो 11/C बराबर 1/3 2/3, इधर कर दो इसको, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2/3, तो 1 में से 2/3 घट जाएगा तो 3 1 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 1/3, तो इसका इधर गुणा कर दो तो C बराबर कितना हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा 33। ऐसे भी कर सकते हो, 33 से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो देख पा रहे कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना, ये जो डिड बाय कैन वाला तरीका जिसको आप फ्रैक्शन मेथड भी बोलते हो, तो अगर आप इसको जानते हो, देखो एलसीएम मेथड में कर रहा हूं खराब नहीं है, लेकिन किस क्वेश्चन के लिए कौन सा तरीका स्मार्टली होगा, अगर आप स्मार्टली तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और है, देखो एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 52.5 दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपको फंसा दिया है। अब एलसीएम लेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाए। ए 10 दिनों तक काम करता है जबकि बी बाकी काम करता है, तो बताओ कुल कितने दिनों, बी बाकी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। उसी तरीके से आप क्वेश्चन को लगाओ, देखो पहले नीचे कौन ए काम को कितने दिनों में कर सकता है, आप कहोगे सर 20 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो आप कहोगे सर 52.5 दिनों में। आप दोनों ने मिलकर काम कंप्लीट किया इतना 1। अब कह रहा है ए ने 10 दिनों तक काम किया था, ए का 10 दिन तक यहां पर लिखो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी शेष बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, तो हमने कह दिया दैट इज x दिनों में करेगा, इसी का मान निकालना। अब आप खुद देखो, जब इस क्वेश्चन को अगर आप लगाने लग जाओगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 1/2 है, जब इधर जाएगा तो 1 में से अगर आधा घट जाएगा तो पहले इसको ऐसे ही लिखो, x बटे कितना हुआ ये 52.5, अगर 1/2 इधर जाएगा तो 1 में से घट जाएगा तो 1/2, 2 से काट दोगे तो बराबर कितना हो जाएगा x बराबर, तो 52 का आधा 26 हो जाएगा। अब 0.5 का आधा कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 26.25। 26.25 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझी? तो देख पा रहे हैं कि एलसीएम से लगाते थे क्वेश्चन टफ होता, तो इन तरीके को भी जानना है, आपको जानना है। इस सारे तरीके मैंने मैथ स्पेशल के बैच में अभी मैं पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें एकदम रिसेंटली तरीके से अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चन एक देखो, ये है, ये आपको मैं दे देता हूं, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को आपको खुद लगाना है और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको बताना है। अगर स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरे मेरे जो दो बैचेस चल रहे हैं, ये मैथ स्पेशल का बैच, पूरे बता दूं पूरे भारत के अंदर मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है जिसमें सर्वाधिक कंटेंट वाला बैच है, और जितनी स्मार्टली तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा उतना स्मार्टली तरीके से आज तक आप किसी से नहीं पढ़े होंगे। इस बैच की मैं खास बात आपको बता देता हूं कि इसमें 0%, इसकी बात तो मैं आपको एकदम 100% आपको कह देता हूं कि इस बैच की जो खास बात है ना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन 0% है। बच्चे, अगर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा कि क्या आप, अगर आप इतना लगभग मैंने लगभग 11-12 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, क्या बताओ उसमें कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन है? तो इस बैच की खास बात है कि इसमें कंफ्यूजन बच्चों को 0% है और बच्चों को 100% कॉन्फिडेंस है, मतलब एकदम 0% कॉन्फिडेंस एकदम बच्चों को है, कहीं पर भी 1 भी % आपको कॉन्फिडेंस, आपको बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है। तो इस बैच में बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम 100% है, बच्चों को कंफ्यूजन 0% है और मार्केट से एकदम 5x सस्ता, मतलब 5 गुना ज्यादा सस्ता है। ये बैच आपको मात्र कितने रुपए में मिल रहा है? मात्र 99 रुपए। जो मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और इतना कंटेंट वाला बैच आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक आपको हर एक चीज पढ़ाई जा रही है और उसमें सबसे पहली बात मैं बता दूं कि उसमें कोई भी बकैती नहीं है, 1% भी, 1% की बात छोड़ो, उसमें 0.1% भी आप बकैती नहीं पाएंगे। केवल अगर 1 घंटे क्लास चली है तो उसमें 1 घंटा पूरा कंटेंट ही पढ़ाया गया। तो एक ऐसा बैच पूरे भारत के अंदर मैं आपको बता दूं कि जिसमें बच्चों को मैथ, अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे आपको मैथ के अंदर कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन एक ऐसा बैच है जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बीच में बच्चों को थोड़ी सी कुछ दिक्कत हुई थी, तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए क्लासें 2-4 लगभग 10-15 दिन मैं नहीं ले पाया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और क्लासें मैं आपकी 1-1 2-2 क्लासें कर दूंगा। ठीक है, तो उससे वो परेशान मत होइए। ठीक है ना, चलिए अब इसके बारे में बात करो। और एक ऐसा प्रैक्टिस बैच, अगर आप कहीं पर भी अगर आप मैथ स्पेशल पढ़ चुके हैं, अगर आप प्रैक्टिस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपनी स्पीड को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा एक मैथ प्रैक्टिस का बैच, ये भी आपको मात्र अभी 99 रुपीज में मिल रहा है। इसमें भी अभी लगभग 4-5 टॉपिक आपके 5-6 टॉपिक आपके पढ़ा दिए गए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ये सारे एग्जाम को कवर किया जा रहा है, एसएससी, रेलवे, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सारे क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किया जा रहा है। तो जो भी चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप एकदम कम दाम में, इतने इससे कम दाम में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। और उसकी बात छोड़ो, जो क्वालिटी में आपको दे रहा हूं ना, वो क्वालिटी आपको कोई नहीं देगा। किस क्वेश्चन के लिए कौन सा तरीका अच्छा होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको दोस्तों को आपको ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप लोग बताइएगा जो क्वेश्चन पे मैंने आपको दिया है। ओके, ऑल द बेस्ट।